अब चतुर्दशी के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, एक तो रूप चतुर्दशी का और एक नरक चतुर्दशी का। इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चौदस, राजस्थानी के अंदर रूप चौदस, और नरक चतुर्दशी है, ये दो नामों से इसको जानते हैं। तो आश्विन कृष्ण चतुर्दश्याम, अब आश्विन कृष्ण चतुर्दश्याम जो शब्द है, ये वाक्य है कि आसोज की कृष्ण पक्ष की चौदस। अब ये बात कही है उन्होंने और सौर मास की दृष्टि से। सौर मास जो है अमावस्या को पूर्ण होता है, और चांद्रमास जो है वो पूर्णिमा को पूरा माना जाता है। इसलिए कहीं पर तो चांद्रमास की दृष्टि से वाक्य लिखे गए हैं और कहीं पर सौर मास की दृष्टि से वाक्य लिखे हैं। तो यहाँ ये सौर मास की दृष्टि से है आश्विन कृष्ण चतुर्दशी, अर्थात कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी। इसको अपन ये उत्सव मनाते हैं, रूप चतुर्दशी का है, नरक चतुर्दशी का। ये कैसी है? चंद्रोदय व्यापिन्याम, जिसमें चंद्र उदय होता हो। और इस चंद्रोदय व्यापिन्याम नरक भीरु भी, नरक से डरने वाले जो लोग हैं वो तिल तैलेन, तिल के तेल से मालिश करें, अभ्यंग करें, और स्नानम कार्यम, उसके बाद स्नान करें। अब यहां पर अत्र रात्रि अंत्ययामम आरभ्य अरुणोदयावधि, रात्रि का अंतिम प्रहर से शुरू करके और अरुणोदय काल तक ये कार्य करना चाहिए। अरुणोदय का मतलब है सूर्य उदय नहीं होता और सूर्योदय की भाग पाट जाए, जिन कह करें आपने राजस्थान में इन तरीका से, और वो टाइम तक अपाई में स्नान करा हम, ये तेलाभ्यंग करते हैं। और तथा सूर्योदयावधि, इसमें तीन टाइम दिए हैं। एक तो है कि रात्रि की अंतिम याम, यानी रात का 3 बजे बाद में, मोटी मोटी तौर पर एक तो वो समय है। दूसरा समय है अरुणोदय अवधि है, इसमें जो दिया अरुणोदय अवधि, और एक चंद्रोदय अवधि, और एक सूर्योदय अवधि। यानी सूर्य उदय हो जाए तब भी अभ्यंग हो सकता है, और चंद्रोदय हो जाए तब अभ्यंग करना चाहिए, और अरुणोदय हो जाए अभ्यंग करना चाहिए चतुर्दशी को। यानी रात्रि के उत्तरार्ध में जो दूसरा प्रहर आएगा, यानी चौथे प्रहर, रात्रि के चौथे प्रहर के अंदर, चौथे प्रहर में 1.5 घंटा आप काट दो, यानी 4:30 बजे के बाद में प्रातः काल शुरू होता है। उस समय में एक तो तैलाभ्यंग करना चाहिए या तो ये तो है 75% बढ़िया। और उसके बाद में अगर चंद्रोदय के टाइम में करते हैं तो ये 85% बढ़िया। और चंद्रोदय के बाद में अगर सूर्योदय पर करते हैं तो ये 100% बढ़िया। ऐसे इनमें उत्तरोत्तर बढ़िया बताया है। वो पूर्व पूर्वोजन्य है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पूर्व पूर्व तो जघन्य बताया और उत्तर उत्तर श्रेष्ठ बताया। इस तरह से यानी 4:30 बजे अगर कोई तेलाभ्यंग करता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो कमजोर है। और फिर चंद्रमा के उदय होने पर तेलाभ्यंग करता है तो वो उससे बढ़िया है पहले वाले से। और चंद्रमा के बाद भी यदि सूर्योदय के टाइम में करता है तो वो उससे ज्यादा बढ़िया है। इस तरह से काल विभाजन किया। तो चंद्रोदय व्याप्तौ पूर्वा तद अव्याप्तौ परा, ये विधि बताई है कि यदि चतुर्दशी के अंदर चंद्रमा उदय नहीं होता, तो चंद्रोदय व्याप्तौ, चंद्रोदय की व्याप्ति हो तो पहले वाली चतुर्दशी लेनी चाहिए। और यदि चतुर्दशी को चंद्रोदय नहीं होता है तो अगली वाली चतुर्दशी लेनी चाहिए। इस तरह से चतुर्दशी का ये विवाद शांत करने के लिए तद्दिने अस्तमयादिकाराले उल्का दानम दीप दानादिकम तत्काले चतुर्दशी अभावे भी कार्यम। अब 14 को क्या करना चाहिए?
तो कहते हैं कि अस्तमयादि काले, सायंकाल के अंदर, चतुर्दशी को सायंकाल के समय में। उल्का दानम, उल्का दान कहते हैं जलती हुई लकड़ी दिखाना, जलते हुए अंगारे और आकाश में दिखाना। तो हमारे यहाँ पहले एक भेंफड़ा नाम करके चीज हुआ करती थी, जो पेड़ों के अंदर और वो पैदा होते थे, तो उसको तेल में भिगो करके जलाते थे और वो दिखाते थे आकाश में। आजकल इस भेंफड़े का कोई नाम नहीं जानता। तो उल्का दानम, ये उल्का दान हुआ। और फिर दीप दानम, दीपक जलाते थे, और दीपक जला करके, और ये चतुर्दशी को दीपोत्सव मनाते हैं। निर्णय सिंधु में लिखा है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम प्रभाते चंद्रोदये अभ्यंगम कुर्यात। निर्णय सिंधु ग्रंथ है जो धार्मिक कृत्यों का निर्णय बताता है कि कब क्या करना चाहिए। उसमें लिखा है कि कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को और प्रभाते, प्रभात काल में, चंद्रोदय, चंद्रमा के उदय होने पर, और अभ्यंगम यानी तैल मर्दन, और तैल भी केवल तिल मात्र, तिल का तेल ही शरीर पर लगाना चाहिए। और भविष्य पुराण में लिखा है कि कार्तिके कृष्ण पक्षे तु चतुर्दश्याम इनोदये, और अवश्यमेव कर्तव्यम स्नानम नरक भीरुभि। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इनोदय, इन नाम है सूर्य का, सूर्य के उदय होने पर, अथवा विधुदय, चंद्रमा के उदय होने पर, अथवा दिनोदय, दिन का उदय होने पर। दिन का उदय सूर्योदय से मानते हैं। और अवश्यमेव कर्तव्यम, स्नान करना चाहिए तिल से, के तेल से। किस आदमी को करना चाहिए? नरक भीरु भी, जो नरक से डरते हैं, अर्थात उनको नरक प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस चतुर्दशी को हम नरक चतुर्दशी के नाम से, और रूप चतुर्दशी अभ्यंगादि के कारण से इसको रूप चतुर्दशी कहते हैं। अब इसकी एक विशेषता है, यदि स्वाति नक्षत्र इसमें हो तो ये विशिष्ट कहलाएगी। चतुर्दशी च आश्वयुजस्य कृष्णा, और स्वात्यर्क युक्ता च भवेत प्रभाते। स्वाति नक्षत्र हो और प्रभात काल में चतुर्दशी हो तो स्नानम समभ्यज्य नरैस्तु कार्यम सुगंधि तैलेन विभूति कामयी। तो उनको जो विभूति की कामना करते हैं, संसार की सुख समृद्धि की इच्छा करने वाले व्यक्ति को सुगंधित तेलों से भी स्नान करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। केवल तिल का तेल ही अगर उपलब्ध हो तब तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सुगंधित तेल से करना चाहिए। अब कहते तेल का क्या मतलब भाई, तेल से अभ्यंग क्यों करें? तो प्रश्न उठाया। इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं कि तैले वसति लक्ष्मी, तैल में लक्ष्मी जी का निवास है। तो फिर तेल लगा करके जल से स्नान क्यों? तो जले गंगा, जल के अंदर गंगा जी का निवास है। और दीपावल्या चतुर्दशी, और दीपावली की चतुर्दशी, दीपावल्या दीप की अवली, दीपावली चतुर्दशी की दीपावली, यानी 14 को दीप मालिका बनाना। और प्रातः स्नानम तो यह कुर्यात, इसको चतुर्दशी को जो प्रातः स्नान करता है और यमलोकम न पश्यति, वो यमराज के यहाँ नहीं पहुंचता, अर्थात नरकादि की यातना नहीं भोगता। अब आकाश दीपक भी उस दिन करना चाहिए। तो वो कहते हैं अब ये सब परंपराएं अपनी लुप्त हो गई, और केवल 7 दीपक जला करके अपन उसकी पूर्ति कर लेते हैं। बल्कि इसमें छोटी दीपावली बोलते हैं इसको, रूप चतुर्दशी को, नरक चतुर्दशी को, इसमें कम से कम 9 दीपक जलाने चाहिए। उसका बताता हूं मैं क्यों जलाने चाहिए। कि आकाश दीप है,
कार्तिके तुलायाम तिल तेलेन सायंकाले समागते आकाश दीपम यो दद्यात् मासमेकम हरिम प्रति और महतिम श्रियमाप्नोति रूप सौभाग्य संपदा है। ये लिखा है कि जो व्यक्ति तुला की संक्रांति में, अर्थात तुला की संक्रांति, तुला में जब सूर्य आ जाए तो वो कार्तिक के महीने में तुला में सूर्य आ जाता है, और तुला में जब सूर्य आ जाए तो तिल के तेल से सायंकाल उपस्थित होने पर और 1 महीने तक, कार्तिक के पूरे महीने तक आकाश को दीपक दिखावे तो मास में कम 1 महीने तक भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्वक उस दीपक को जलावे तो महतीम श्रियम अवाप्नोति, बहुत बड़ी संपत्ति को प्राप्त करता है, और रूप सौभाग्य संपदा है, रूप भी उसको प्राप्त होता है, सौभाग्य भी प्राप्त होता है, और संपत्तियां उसके निवास करती हैं। ये इसका आकाशदीप का महत्व है। अब वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो कहते हैं कि यज्ञीय काष्ठ हो। यज्ञीय काष्ठ जैसे अपने यहाँ राजस्थान में समी वृक्ष को यज्ञीय काष्ठ माना है, जाटी को यज्ञीय काष्ठ माना है। अब उस जाटी का एक मनुष्य की ऊंचाई के बराबर का एक लठ लेना चाहिए, पेड़ लेना चाहिए। पेड़ का मतलब है कि एक स्तंभ जो मोटाई में ज्यादा भी नहीं तो 6-7 इंच घेरे का तो होना ही चाहिए, और उसको जमीन के ऊपर, घर के बाहर जमीन पर गाड़ना चाहिए, और गाड़ करके उसके 2 फुट की एक पट्टी लगानी चाहिए ऊपर सिरे पर। उसमें अष्टदल कमल बनाना चाहिए। तो अष्टदल कमल बना करके, ये 8 दिशाओं का प्रतीक है अष्टदल कमल, और इसके बीच के अंदर एक बहुत बड़ा दीपक, और 8 कोणों में, पत्तों में, उसके में अष्टदल में, और 8 दीपक, इस तरह से 9 दीपक जो है वो जला करके और भगवान को अर्पित करने चाहिए। इस तरह से ये दीपक जो है चतुर्दशी को दिया जाना चाहिए।